students, now we will discuss 4 more modules, that is will, would, need and used to. लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ. आपने एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, जिसके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप ट्रांसलेट तभी कर पाओगे अगर आपने लेक्चर सही से लिया है. दैट मीन्स आपने जो मॉडल्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं आप उसको सही से अगर सीखते हो तो डेफिनेटली आपके लिए वो इजी रहेगा आंसर करने के लिए. तो जो सेंटेंस है वो इस तरह से है कि मेरे टीचर्स मुझसे कहा करते थे कि तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है. ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरे टीचर्स मुझसे कहा करते थे कि तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है. आपको इसको कमेंट करके मुझे बताना है. सो लेट्स स्टार्ट. विल वर्सेस वुड. विल और वुड में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. जैसे कि सिमिलैरिटीज हैं कि दोनों ही जो है वो फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, लेकिन फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये रहता है, एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो विल है वो आप डेफिनेटली फ्यूचर के लिए तो करते ही हो, लेकिन इसके साथ ही आप रिक्वेस्ट के लिए भी करते हो. लेकिन जो अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वुड में तो वो क्या हो जाएगी? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. इसके साथ ही ऑफर के लिए आप हमेशा यूज करते हैं वुड, क्योंकि जो विल है वो हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो फॉर्मल रिक्वेस्ट है वो हमेशा रहेगी वुड के साथ. फॉर एग्जाम्पल, इट विल रेन टुमारो. सो आप जस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हो कि कल जो है वो बारिश होगी, राइट? वी विल प्रैक्टिस. हम प्रैक्टिस करेंगे. डेफिनेटली है, बिकॉज यू आर सेइंग वी विल प्रैक्टिस. हम प्रैक्टिस करेंगे. वुड यू स्टडी विद मी? अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि और इसके साथ ही ये वुड से स्टार्ट हो रहा है. जब भी मॉडल से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव. तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वुड यू स्टडी विद मी? क्या आप मेरे साथ स्टडी करोगे? राइट? आई वुड एप्रिशिएट योर हेल्प. मैं आपकी इस हेल्प को एप्रिशिएट करूंगा. राइट? नेक्स्ट वन इज नीड. नीड मीन्स जरूरत. नीड मीन्स क्या होता है? दैट इज जरूरत. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू फाइंड सोल्यूशन. मुझे सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है. दे नीड मोर टाइम. उन्हें और टाइम की जरूरत है. जैसे और भी बहुत से एग्जाम्पल्स रहते हैं नीड को लेकर. आई नीड अ लैपटॉप, आई नीड अ कंप्यूटर, आई नीड माई इंग्लिश क्लास. राइट? नेक्स्ट दैट इज यूज टू. यूज टू जो है वो पास्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन पास्ट में किस तरह से? जो एक्शन आपके कंटिन्यू रहे हैं पास्ट में उनके लिए आप यूज करते हैं यूज टू. राइट? फॉर एग्जाम्पल, राम यूज टू डू योगा. राम क्या किया करता था, यानी ये साउंड किस तरीके से करेगा हिंदी में? दैट इज किया करता था, हुआ करता था. ठीक है, पास्ट का है लेकिन कंटिन्यू एक्शन है. सो राम यूज टू डू योगा. राम योगा किया करता था, क्योंकि पास्ट की बात है. नेक्स्ट वन, वी यूज टू प्ले वॉलीबॉल. हम क्या खेला करते थे? वॉलीबॉल. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. जो वुड है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? ऑफर करने के लिए, या फिर हम यूज करते हैं फ्यूचर में जो आपकी रिक्वेस्ट के लिए करेंगे, लेकिन फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए. जबकि जो विल है वो जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट आपकी होती है, और फ्यूचर के लिए डेफिनेटली कंडीशन में आप यूज करते हैं विल. राइट? एग्जांपल्स कुछ आपके साथ मैंने शेयर किए थे. नेक्स्ट वन, नीड. नीड मीन्स जरूरत. जब भी आपके सेंटेंस में हिंदी में जरूरत आएगा तो वहां आप यूज करोगे नीड. एंड यूज टू कब करोगे? जिसमें होता है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, कोई पास्ट में कोई एक्शन, ऐसी कोई एक्टिविटी हुई है तो उसके लिए आप यूज करते हैं यूज टू. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू स्टडी इन स्कूल. मैं स्कूल में स्टडी किया करती थी. तो इस तरह से जो है वो आप एग्जाम्पल्स इनके और भी बना सकते हैं. और अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो आप इजीली कमेंट कर सकते हो, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए कहा था. एंड अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट के उनको भी ये जो छोटे छोटे डाउट्स है वो क्लियर हो. ठीक है, थैंक यू.